नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। और मैं हूं सोनी शर्मा। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्सों के बारे में। जी हाँ, ये शब्द सुनते ही आपको इनसिक्योरिटी ज़रूर फील हुई होगी, क्योंकि ये जितना सुनने में अजीब लगता है उतना ही अजीब होता है ये किसी की सुंदरता पर। मतलब ये किसी की सुंदरता पर दाग के समान होता है। तो गलत खान पान और गंदे एटमॉस्फेयर के चलते, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि जिसको ये मस्से की प्रॉब्लम है, और उनके छूने से जो है या उनके स्पर्श जो है ये फैल सकता है। और दोस्तों, जितना ये दिखने में भद्दा लगता है उतना ही ये ज़िद्दी भी होता है, क्योंकि ये इजीली जाता नहीं और इसको जाने में लगभग 4 से 5 साल जो है वो लग सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो थोड़ा लंबा चल सकता है। आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये किस कारण होते हैं और इन्हें हटाने के घरेलू उपाय क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मस्सा आखिर है क्या। मस्सा स्किन का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि आपकी बॉडी पर कहीं भी उभर सकता है। जब ये छोटा हो और आपके चेहरे पर हो, मतलब आपके चेहरे पर ये निकला है, तो इसे फेशियल वॉट जो है वो कहा जाता है। मस्सा अमूमन चेहरे पर ही जो है वो ज़्यादा उभरते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के चेहरे पे जो है वो मस्से जो हैं वो ज़्यादा दिखते हैं, या फिर उनकी गर्दन पे जो है वो ज़्यादा मस्से जो हैं आपको दिखाई पड़ते हैं। और अगर इनके साइज़ की बात करें तो ये 1 से 2 मिलीमीटर तक का जो इनका साइज़ है वो हो सकता है। और ये सॉलिड ब्लिस्टर की तरह है वो दिखाई देते हैं। और ये जो अगर आप इसे स्पर्श करेंगे या फिर आप इसे छुएंगे तो ये आपको थोड़े से रफ लग सकते हैं। ये स्किन पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HVP के संक्रमण के कारण होते हैं। खास बात यह है कि ये बेशक गांठ की तरह दिखते हैं या फील होते हैं, लेकिन ये कैंसरस नहीं होते हैं। मतलब ये कैंसर का कारण नहीं बन सकते हैं। ये गुलाबी, पीला, भूरा या फिर डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो हो सकते हैं। अमूमन ये ग्रुप में आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। ये आपको अलग अलग ही स्पॉट्स की तरह जो है वो आपको स्किन पे मिलेंगे। और आपके होठों पर, आपकी आईलैशेस पर, कई बार आपको ये गालों पर भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों को तो मस्से पर खुजली और इरिटेशन का भी जो है वो उसकी शिकायत करते हैं कि उनको बहुत खुजली लग रही है, या फिर कभी कभी उसमें पस निकल रहा है, या कभी कभी उसमें से ब्लीडिंग हो रही है। वैसे तो मस्से अपने आप ही चले जाते हैं। इन्हें जाने में लगभग 1 से 5 साल तक का जो है वो समय लग सकता है। और एक्सपर्ट की सलाह लें तो आपके चेहरे पर जो मस्सा का जो है वो ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा भी जो है ये निकाल सकते हैं इसको स्किन से। दोस्तों, अगर मस्से का साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर ये आईलिड जैसे सेंसिटिव एरिया पर हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करवाना चाहिए, क्योंकि इससे आँखों में जो संक्रमण का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। और चेहरे पर होने के बाद आप अगर इसे बॉडी पर कहीं भी टच करेंगे तो ये आपकी बॉडी पर कहीं भी आसानी से फैल सकता है। और अब बात करते हैं इसके होने के कारण की। तो ये किस कारण होते हैं। यह वायरस जो है शरीर में कटी फटी जगह, यानी कि अभी आपको कोई छोटी सी चोट लग जाए, आपको कोई खरोच लग जाए, तो उसके द्वारा ये शरीर में जो है प्रवेश कर जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि शरीर पर किसी भी तरह की जो चोट है उसको ढक कर रखें और उसकी नियमित तौर पर जो है वो जांच करते रहिए। और ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये छूने से ही फैलता है। मस्से को छूने, यदि आपको शरीर पर किसी जगह पे अगर कोई मस्सा है तो आप छूने से पहले आप उसको छूने के बाद अपने हाथों की सफाई करें। और ध्यान रखें कि आप उसको कहीं स्किन पे दूसरी जगह पे हाथ ना रखें, क्योंकि ये फैल सकता है आपको इजीली। और ध्यान रखें कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन है या जिसको ये मस्से की प्रॉब्लम है, उनके संपर्क में भी आपको आने से बचना चाहिए, क्योंकि ये इनके टच करने से भी ये जो है वो खुद को नए सिरे से जो है वो संक्रमित कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको तौलिया या फिर कुछ ऐसी पर्सनल यूज़ वाली चीज़ें जो हैं वो मिल बांट कर जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये जो संक्रमण है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है वो आसानी से पहुंच सकता है इनके द्वारा। जो बच्चे होते हैं या जिन व्यक्तियों की कमज़ोर इम्यून सिस्टम होता है, उनको ये स्किन कंडीशन की जो है वो खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है उनका। और जो मीट और फिश का जो बिज़नेस करते हैं, यानी कि जिनका अपना बिज़नेस है जिसमें मीट या फिश जैसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उनमें भी जो है मस्सा देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। यानी कि उनको बहुत ज़्यादा मस्से जो हैं वो हो जाते हैं शरीर पर। तो ऐसे लोगों के संपर्क में भी आने से आपको बचना चाहिए। तो ये तो थी कि ये होते कैसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनके लक्षणों की। आखिर इनके लक्षण क्या हैं। तो कुछ खास लक्षण हैं जिनके ज़रिए आप जान सकते हैं कि ये मस्सा है या फिर नहीं।
जैसे स्किन के ऊपर के एक गांठ जैसे दिखाई देना, यानी कि डार्क कलर की जो है वो गांठ दिखाई देना, स्किन के ऊपर पे गहरे रंग के धब्बे जैसे तिल जैसे जो निशान है वो आपको अगर दिखाई देते हैं तो ये लक्षण एक तरीके का हो सकते हैं। और स्किन पर अलग अलग प्रकार के जो रंग का होना भी एक तरीके का लक्षण माना गया है। और अगर आपके शरीर पर जो गांठ बनी है, अगर आप उसको स्पर्श करेंगे तो वो मुलायम फील होगी आपको, या फिर वो बहुत खुरदरी फील जैसी होगी, तो ये भी एक तरीके का इसमें लक्षण हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मस्सों के हटाने के घरेलू उपाय। जी हाँ, इसमें सबसे पहले आता है सेब का सिरका, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। सेब का सिरका मस्सों को जड़ से खत्म कर सकता है। आपको एक कॉटन की मदद से दिन में कम से कम 3 से 4 बार जो है वो आपको इसे अपने मस्से पर लगा के रखना है और उस पर चिपका छोड़ दें, और कुछ ही दिनों में जो है वो मस्सा आपका काला पड़ जाएगा और बेस के साथ साथ वो त्वचा जो है आपकी सूख जाएगी और आप मस्से से निजात पा लेंगे। उसके बाद आता है लहसुन की कलियाँ। आप लहसुन को छील कर आप उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट कर मस्सों पर मल सकते हैं। इसके अलावा आप इसका एक पेस्ट बनाकर इनको मस्सों पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में जो है वो मस्से खत्म होने लगते हैं। फिर आता है नींबू का रस। आप रुई की मदद से नींबू के रस को जो है वो मस्सों पर लगाएं और इससे कुछ ही दिनों में जो है वो आपको इसके रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को इजीली मिल जाएंगे। फिर आती है हल्दी। जी हाँ, हल्दी बहुत सी चीज़ों में गुणकारी होती है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन जैसा कंपाउंड जो है वो पाया जाता है, जिसमें एंटीवायरल गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए मस्सा के खिलाफ जो एक बढ़िया तरीके से जो है वो ये काम करती है। आप इसको ऑलिव ऑयल में मिलाकर जो है एक पेस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रात भर आप मस्से पर बांध कर छोड़ दें और सुबह जो है वो पानी से धो लें। इससे कुछ दिनों में आपके मस्से जो हैं वो गायब होने लग जाएंगे। फिर आता है आलू का रस। आलू के छिलकों को आप मस्से पर लगाकर छोड़ दें और थोड़ी देर बाद इसको जो है पानी से साफ़ कर लें, जिसके कारण आपको जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। आप कैस्टर ऑयल को बेकिंग सोडा में मिलाकर मस्सों पर लगा सकते हैं, मतलब यानी कि इसका पेस्ट बनाकर जो है वो आप मस्सों पर अप्लाई करिए और कुछ ही दिनों में जो है इसका फ़ायदा आपको साफ तौर पर जो है वो दिखने को मिलेगा। उसके बाद आता है अनानास का रस, यानी कि पाइनएप्पल का रस। अनानास के इस्तेमाल से कुछ दिनों में जो मस्से हैं वो पक जाएंगे और धीरे धीरे अपने आप ही ये स्किन से छूट कर निकल जाएंगे। इसके बाद जो एक नुस्खे की बात करते हैं वो है प्याज का रस। जी हाँ, प्याज का रस भी एक अच्छा उपाय माना जाता है। इसके लिए आपको एक प्याज का रस निकालना है और उसको नियमित रूप से दिन में 1 बार आप जो है मस्से पर लगाएं और इसके उपाय से जो है मस्से की जो आपको समस्या है वो आसानी से दूर हो सकती है। अब आखिरी नुस्खे की बात करते हैं तो उसमें आता है पपीता। एक कच्चे पपीते की सतह पर जो है वो आप छोटा सा कट लगाएं, जिसमें से एक वाइट कलर का जो लिक्विड होगा वो उस लिक्विड को आप इकट्ठा करें और उसमें पानी की जो मात्रा है वो मिलाकर आप इसे मस्से पर लगाएं और बेहतर परिणाम यानी कि आपको अच्छे रिस्पांस चाहिए तो आप इसे 2 हफ्तों तक लगातार यूज़ करें और यह उपाय आपकी त्वचा से जो है वो मस्से को दूर करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। उसके बाद बात करते हैं मस्सों से बचाव। अगर आपको मस्से नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में भी ना हो। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन टिप्स को जो है वो आप फॉलो करें। अपने हाथ और पैरों को नियमित रूप से साफ करें। अपने नाखून को जो है वो जंक लगे या इन्फेक्टेड टूल्स के द्वारा जो है उनको काटने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको और भी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि आपकी वस्तुएं यानी कि पर्सनल यूज़ वाली जो चीज़ें हैं, जैसे तौलिया हो गया आपका, या जूते चप्पल हो गए, या हैंकरचिफ हो गए यानी कि आपके रुमाल हो गए, बेडशीट्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो किसी के साथ आप शेयर ना करें और अपनी त्वचा को जो है वो आप मॉइस्चराइज करें और हाइड्रेट रखें। और साथ ही साथ आप सार्वजनिक स्थानों में यानी कि पब्लिक प्लेसेस में आप जब भी जाएं तो अपने पैरों को हमेशा ढक कर रखें, यानी कि जूते चप्पल या मोज़ों का इस्तेमाल करें। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही कैसे किसी वायरस को फैलने का कारण जो है वो बन सकती है। उन्हीं में से एक जो ये मस्से का फैलने वाला वायरस है वो भी इसमें शामिल है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको मस्सों के कारण, लक्षण और उनके घरेलू उपाय के बारे में जो है वो हमने आपको जानकारी जो है हमने साझा करी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको मस्सों के लक्षण, मस्सों के घरेलू इलाज और उनको फैलने वाले वायरस की जो है वो जानकारी हमने आपसे साझा की। साथ ही मस्से हटाने की विधि या फिर उसके से रिलेटेड जो उपाय थे वो भी हमने आपको बताए। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें
और जल्द ही मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।